देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.03 r. The time period of the revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by. तो कितना परसेंट से वो बढ़ जाएगा? ठीक है. अच्छा, ऐसा कौन सा रिलेशन है ग्रेविटेशन में जो मुझे ऑर्बिट और टाइम पीरियड में रिलेशन दे दे? तो ऑफ कोर्स केप्लर्स लॉ. एज पर दी केप्लर्स लॉ इट शुड बी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? आर क्यूब. हैंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट मान लेते, प्रोपोर्शनलिटी जाएगी तो दैट इज के टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. अब जरा ध्यान से देखो, जो यहाँ पर मेरे पास में आर है उसको कितने से इन्होंने किया? 1.03 आर. मतलब इन्होंने लगभग 3% का वेरिएशन लिया होगा. लगभग इतना ही लिया होगा यार, 3% के आसपास के, है ना? तो अगर इन्होंने 3% का वेरिएशन लिया है, इसका मतलब 5% से कम के वेरिएशन के लिए वी कैन अप्लाई आवर एरर एनालिसिस. और एरर एनालिसिस से जब आप इसको करोगे तो ये हमारे पास में देगा बेटा कितना? इट इज़ 2 डेल्टा टी, दैट इज़ वेरिएशन इन टाइम पीरियड, बाई टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट हम उस टाइम पर नहीं लिखते हैं, एंड इट विल बी 3 डेल्टा आर बाई आर. बस आप ये लगाइए. आपको क्या मिला हुआ है बेटा? देखो, आपको मिला हुआ है ए सेकेंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस. आपको ये मिला हुआ है कि डेल्टा आर कितना है, सॉरी डेल्टा आर नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे. और क्या मिला हुआ है? द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली बाई. तो आपको निकालना तो ये है डेल्टा टी बाई टी कितना परसेंट का चेंज हुआ. तो बेसिकली डेल्टा टी बाई टी इज 3/2. डेल्टा आर इज फाइनल आर, मतलब 1.03 माइनस आर इनिशियल आर. 100 करोगे मल्टीप्लाई तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा. तो डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज में चल रहा है भैया ना. सो इट इज 3/2 मल्टीप्लाई में, देखो आर से आर कैंसिल हो गया, इट इज 0.3, सॉरी 0.03, ठीक है, इंटू 100. ये कितना हो जाएगा बेटा? ये तो हो गया 1.5. तो डेल्टा टी बाई टी कितना आ गया आपके पास में? परसेंटेज में बताएं तो डेल्टा टी बाई टी आ गया आपके पास में, इट्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 4.5%. तो टाइम पीरियड में इतना परसेंटेज का चेंज आ जाएगा 4.5%. ये है ऑप्शन नंबर आपके पास में 2 में. अच्छा, इस क्वेश्चन का एक वेरिएशन और भी बन सकता था कि बताइए कि हमारे पास में अगर ये वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड दे देता वो, और या फिर नहीं देता तो बोल सकता था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो फिर बताइए कि कितना टाइम पीरियड दूसरे सैटेलाइट का होगा. तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते थे बाद के अंदर फर्दर कैलकुलेशन के साथ. ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा. ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. थैंक यू.